हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जे कुमार लेक्चर्स के नई वीडियो में। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने लॉगरिथम का पहला रूल पढ़ा था और इससे पहले मैंने 3 पार्ट लॉग की बेसिक जानकारी के, लॉग की टेबल देखने के और जो चौथा जो भाग है, इसका चौथा जो पार्ट है उसमें मैंने रूल फर्स्ट को समझाया है और उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिए थे। यदि आपके वो हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है या आप अपने आंसर पूछना चाहते हैं तो पहले आप अपने आंसर कमेंट में लिख करके मुझे भेजें और फिर मैं आपको उनके आंसर बताऊंगा और फिर उनको सॉल्व करके बताऊंगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो मैं उनको पूरे सॉल्व करके बताऊंगा। तो आइए आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे रूल सेकंड। रूल सेकंड ये कहता है कि यदि जो हमारा आधार है उसके ऊपर लॉग बेस ए, यानी जो यहाँ पर आधार है वही यहाँ पर हो और यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे रखी हो जैसे x, तो इसकी वैल्यू x ही नकल करके आती है। कोई भी हो, जैसे कि हमने लिखा 3 के ऊपर पावर है लॉग बेस 3 और यहाँ पर लिखा हमने b, तो इसकी वैल्यू b ही नकल के आएगी। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हो जाती है 1 इस हिस्से की। और ये पीछे भी मैंने बताया था कि अगर लॉग आधार जो भी हो और वही संख्या हमें दे रखी हो तो इसका मान हमेशा 1 होता है। इसी प्रकार जैसे लॉग आधार b और संख्या भी हमको इसी रूप में दे रखी है तो भी इसका मान 1 होगा। और यही चलता है हमारा पावर के रूप में। जैसे कि अगर b है और इसके ऊपर लॉग आधार b दे रखा हो पावर ग्रुप में तो इसका मान भी 1 हो जाता है। इसी नियम को हम आगे अपने सवालों में यूज करेंगे। अब इस नियम को और आगे बढ़ाने से पहले आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, जैसे कि यदि x की पावर लिखी हो a माइनस बी प्लस सी, तो इसको अगर हम अलग अलग लिखना चाहें तो हम अलग अलग इस प्रकार से लिखेंगे x की पावर a मल्टीप्लाई x की पावर माइनस बी मल्टीप्लाई x की पावर c, यानी कि सभी जो घातें हैं वो चिन्ह के साथ में अलग अलग मल्टीप्लाई में लिख दी जाती हैं। तो अब क्यों ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि आगे के क्वेश्चनों में ये बहुत ही यूज होने वाला है। तो पहला एग्जाम्पल आते हैं दूसरे रूल का। ये एग्जाम्पल दिया है हमको 3 की पावर 2 माइनस लॉग बेस 3 5। तो अभी मैं आपसे कह रहा था कि हमें इस वाले नियम की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वही नियम यहाँ पर आ गया। तो पहले उसको हम अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस लॉग बेस 3 और ये 5। अब एक फॉर्मूला मैंने अपने पार्ट 2 और पार्ट 3 में बताया है कि यदि लॉग m की पावर n हो तो n जो है पहले आ जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं n log m। अब इसी प्रकार से यहाँ पर ये हमारा दे रखा है माइनस और यहाँ पर कोई नंबर भी नहीं है तो इसको हम यहाँ पर 1 मान सकते हैं। तो जब ये -1, अब जैसे संख्या जब ऊपर से और यहाँ पर नीचे आ सकती है तो नीचे से ऊपर भी जा सकती है, तो इस हम माइनस को या -1 को हम ले जाएंगे इस 5 के ऊपर। तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 3 की पावर लॉग बेस 3 और 5 की पावर -1। और अब ये हमको नियम दिखाई दे गया, ये वैल्यू हमारी 1 होती है अपने नियम के अनुसार, जैसा कि आपने अभी ऊपर देखा। तो ये हो जाएगा हमारा, ये तो 9 हो गया 3 की पावर 2 और ये हो गया 5 की पावर -1, जिसको हम लिख सकते हैं 9 और 1/5। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा 9/5। ये हमारा फाइनल आंसर निकल गया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये समझ में आया होगा।
और मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर कोई भी संख्या उसके ऊपर पावर प्लस माइनस में अलग अलग दे रखी हों तो उनको हम गुणा में अलग अलग कर देते हैं चिन्हों के साथ। ये ए प्लस का है तो प्लस का रहेगा, बी माइनस का तो माइनस का, सी प्लस का है तो सी प्लस का, और गुणा में हमने एक्स के ऊपर सभी पावर्स को रख दिया। अब उसी नियम को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो 3 की पावर 2 अलग कर दिया और 3 की पावर माइनस log बेस 35 इसको अलग कर दिया। अब यहाँ पर एक नियम होता है कि log m की पावर n होती है तो n पहले आ जाता है, तो जो आ सकता है तो जा भी सकता है। तो ये माइनस यहाँ कोई संख्या नहीं है तो इसको हम 1 मान सकते हैं, तो -1 जब ऊपर जाएगा तो ये 5 की पावर माइनस हो जाएगा, 5 की पावर -1। और ये नियम हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो हमारा आधार हो वही उसकी पावर हो लॉग में, तो ये वैल्यू हमारी 1 बन जाती है, जैसा कि ऊपर आप देख सकते हैं ये नियम लिखा हुआ है। इसी नियम को हमने फॉलो किया है। तो 3 की पावर 2 हो जाती है 9 और ये वैल्यू हमारी 1 हो जाती है, तो 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आएगा 5 की पावर -1 और इसको हम अपॉन में लिख लेंगे, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 9/5। आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल हमारा 9 की पावर log बेस 34, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन भी दे देता हूँ इसके 8, 9, 6 और ये 16, ये इसके 4 ऑप्शन हैं। तो देखते हैं ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा। अब यहाँ पर आधार है हमारा log का 3 और यहाँ पर है आधार 9, तो इसको हम 3 आधार में चेंज कर लेंगे। तो पहले हम 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और इसके पास संख्या लिखी हुई है log बेस 34। अब इसमें अपना वही नियम कि ये पावर जब पहले आ सकती है तो ऊपर जा भी सकती है, तो इस 2 को हम ले जाएंगे 4 के ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर log बेस 3 और 4 की पावर 2, और ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। तो क्या बचेगा हमारे पास 4 की पावर 2, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 16। तो इसका मतलब हमारा चौथा वाला आंसर सही है। आगे देखते हैं अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। 3 की पावर 2 प्लस log बेस 3 9 माइनस log बेस 81 9, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो इन सबको हम अलग अलग कर लेंगे। तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर log बेस 3 9 मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस log 81 9। अब ये तो यहाँ तक तो बहुत आसान है, ये तो हो जाएगा 9 और ये वैल्यू हमको दिखाई दे रही है अपने नियम के अनुसार कि ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। तो यहाँ पर भी बचेगा 9 क्योंकि ये वैल्यू 1 हो जाती है और 1 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 9 ही आएगा। अब बात यहाँ की आती है, तो सबसे पहले जो ये हमारा 3 आधार है तो हमको ये भी आधार 3 ही बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं 3 की पावर log बेस 81 और इसे 9 की पावर -1 कर लेते हैं, यानी माइनस को पहले ऊपर ले जाते हैं। अब ये तो हमारा 81 हो गया 9 का 9 से गुणा करके। अब यहाँ पर देखते हैं तो 3 की पावर log बेस, इस 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 81 होता है, और इसे हम रहने देंगे 9 की पावर -1। आप इसे 9 की पावर -1 लिख सकते हैं, या फिर 9 को हम लिखते हैं 3 की पावर 2 और इसके ऊपर है -1, तो पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर -2। तो या तो आप लिखें 9 की पावर -1 या फिर आप लिख सकते हैं इसे 3 की पावर -2, दोनों का एक ही मतलब है।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक नियम और आता है जो कि अब इसमें आगे आएगा, लेकिन इसमें हमें ज़रूरत पड़ रही है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि लॉग यदि a की पावर b हो और c की पावर d हो, ऐसे इस प्रकार से, तो इसमें क्या होता है कि d अपॉन b ये तो आगे आ जाता है, d और b, d अपॉन b ये आगे आ जाएगा, तो रह के आ गया हमारे पास लॉग आधार a पर c। ये d अपॉन b ये नियम है, आगे आएगा इसमें जो हमारे करीब 8-10 रूल होते हैं लॉग के, तो उसमें ये आगे आ जाएगा। तो ये लॉग a b c d इस प्रकार से हो तो d अपॉन b ये आगे आ जाएगा और रह जाएगा a पर c इस प्रकार से। तो वही चीज़ यहाँ पर है, a पर b और c पर d, तो इस नियम को हम यहाँ पर लागू करेंगे। तो इस नियम को लागू करेंगे हम इसमें। तो पहले हम देखते हैं ये जो वैल्यू दे रखी है, जो 3 की जो पावर है, ये वाली जो वैल्यू है, पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो मैंने इसको यहाँ पर अलग लिख लिया है। तो log 3 4 3 माइनस 2, तो नियम के अनुसार -2/4 यानी d अपॉन बी, ए की यहाँ a b c d, तो d अपॉन बी तो आगे आ गया और रह गया log 3 पर 3, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, और 2 से कट जाएगा 4 2 बार, तो 1/2। अब हम अपनी इस वैल्यू लिखते हैं, तो 81, और ये वैल्यू हमारी सॉल्व करके आई है 1/2, वो भी माइनस में, तो इसको लिख लिया हमने 1/2 माइनस में। और 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और ये है 3 की पावर -1/2, और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, जैसा कि नियम होता है x की पावर a हो और x की पावर b हो, तो x की पावर हो जाता है a प्लस b। तो इसी प्रकार यहाँ पर ऐसी x की पावर a और x की पावर b, तो यानी x की पावर b प्लस c, क्योंकि ये चिन्ह माइनस का है तो बीच में माइनस आएगा। जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बचेगा 3 की पावर 7/2, क्योंकि 4 में से जब 1/2 घटाएंगे तो 7/2 बचेगा, और यही हमारा फाइनल आंसर निकल के आता है 3 की पावर 7/2। उम्मीद है स्टूडेंट्स की समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा 16 की पावर log बेस 4 5, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 16 को लिखेंगे 4 की पावर 2, और ऊपर लिखा हुआ है log बेस 4 5। अब इसमें हम नियम लागू करेंगे log m की पावर n वाला, कि जब n हमारा पहले आ सकता है तो n ऊपर जा भी सकता है, तो इस 2 को ले जाएंगे पहले 5 के ऊपर, तो ये हो जाएगा 4 की पावर log आधार 4 5, और ये पावर पहुंच जाएगी ऊपर, और ये हमारी वैल्यू 1 होती है, तो हमारा बचेगा 5 की पावर 2 यानी कि 25, यही हमारा आंसर है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल है 4 की पावर 3 प्लस log बेस 4 8 माइनस log बेस 16 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबको अलग अलग कर लेंगे। तो 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर हो जाएगा log बेस 4 8 मल्टीप्लाई 4 की पावर log बेस 16 2, और वो भी माइनस का। सबसे पहले इस पावर को लेके जाएंगे हम 2 के ऊपर, तो ये हो जाएगा, ये तो बहुत आसान है, ये तो हमारा हो गया 64, और ये वैल्यू नियम के अनुसार 1 हो जाएगी। जैसे कि अगर a की पावर log आधार a हो तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो ये हमारा रह गया 8। अब यहाँ पर पिछले जो मैंने अभी एग्जाम्पल करवाया पीछे, उसकी तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे 4, ये हो जाएगा log बेस 16 को लिख सकते हैं 4 की पावर 2, और ये 2 के ऊपर ही चली जाएगी -1। अब यहाँ पर log a b c d वाला नियम यहाँ पर हम लगाएंगे, तो d अपॉन b और log ac, तो इस नियम को हम यहाँ पर लगाएंगे, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे,
512 आएगा। और ये हमारा नियम रहेगा यहाँ पर, तो इसमें -1/2 ये तो हमारा आगे आ जाएगा d/b। या फिर हम एक काम करते हैं कि पहले हम इस चीज़ को ही सॉल्व कर लेते हैं, केवल इतने वाले भाग को हम सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। लॉग, अब ये 4/2 है, या ये हमने तोड़ा था 16 को, तो इसको हम 4⁻2 लिखें या फिर 2⁻4 लिखें, बात एक ही है। और ये लिखा हुआ 2⁻−1, तो इसमें क्या होगा, -1/4 तो हमारा आगे आ जाएगा और ये रह जाएगा log बेस 2/2, यानी कि d/b ये तो आगे आ गया और a पर c हमारा ये रह गया। और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1, तो यानी कि ये वैल्यू निकल गई -1/4। तो इसको हम फाइनली यहाँ पर लिख देंगे 1/4, क्योंकि 4 आधार हमारा जैसा है वैसा बना रहेगा और इस चीज़ को हमने अभी अलग से सॉल्व किया है, इस चीज़ को, तो ये वैल्यू निकल के आती है -1/4। तो इसको हम लिख सकते हैं 2⁻9, क्योंकि 2 का जब 9 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 64, दूनी 128, दूनी 2 56, दूनी 512। और इसको लिख सकते हैं हम 2⁻2। हालांकि ये अपने दिमाग में भी स्टूडेंट्स सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन मैं तो यहाँ पर पूरी तरह से ही बताऊंगा। और ऊपर पावर है 1/4, तो 2⁻9 और ये हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 से ये कट जाएगा, 4 जो है 2 बार, तो -1/2, 2 से कट गया 4 2 बार। अब यहाँ पर फिर एक नियम लगता है कि x की पावर a हो और x की पावर -b हो, तो ये हो जाता है x की पावर a-b। तो इस नियम को हम यहाँ पर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 2⁻9 1/2 और ये हो जाएगा 2⁻17/2 सॉल्व करने पर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आता है। इसको दूसरे प्रकार से भी सॉल्व किया जा सकता है। हम इसी को देखें तो ये हमारा 512, इसको अलग से देख लेते हैं। 512 और ये 4⁻1/4 ये सॉल्व होके आया 2⁻1/2, जो कि इसको हम अपॉन में लेके जा सकते हैं, 2⁻1/2 प्लस का हो गया, तो ये हो जाता 512/√2। और 512 को हम 256 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, और नीचे हमारा √2, और √2 से जो 2 जो है √2 बार कटेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 256√2। ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो छोटी छोटी कैलकुलेशन है जिसे स्टूडेंट्स आसानी से देख सकता है। तो उम्मीद है कि ये पिछले क्वेश्चन की तरह आपकी समझ में आया होगा। कोई भी परेशान नहीं है तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके देख लें, और फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। अब मैं इस दूसरे नियम के आधार पर मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं जिनको आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे। ये 3 क्वेश्चन मैं लिख दिए हैं, इनको आप अपने घर पर सॉल्व कर सकते हैं, और इनके जो ऑप्शन हैं वो भी मैं लिख दिए हैं, तो आप इनको ट्राई करें। इनके आंसर कमेंट में मुझे भेजें। धन्यवाद।